एडिशनल सेक्रेटरी महोदय, रेस्पेक्टिव डायरेक्टर होमपैथ, समस्त संयुक्त निदेशक, उप निदेशक होमपैथ, हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, नोडल अधिकारी आयुष एंड होमपैथ, आज की सोशल मीट में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है, जो टारगेट है, टारगेटेड एम है हमारा, ये जो कोविड-19 इन्फेक्शन का जो बहुत अधिक पूरे स्टेट में फैला हुआ है, उसके ही परिप्रेक्ष्य में हमने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग हेल्ड की है अभी। इसमें माननीय सेक्रेटरी महोदय भी इस मीट में अभी शायद लिंक होंगे, तो सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल अफसर्स ये इंश्योर करें कि जो भी आप लोगों की क्वेरी, कल जो हमने आप लोगों को कुछ बुलेट पॉइंट ग्रुप में प्रसारित थे, उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हो उस पर डिस्कस करिए और उसके बारे में वर्चुअल मीट में हमें नोटिंग कराइए। जो भी समस्याएं होंगी उनका हम जो है निराकरण यहाँ इनके स्तर से करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि लास्ट ईयर हमने 2,25,000 आयुष शिक्षा के पूरे उत्तराखंड में जो है वितरित की थी। उसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट कोविड इन्फेक्शन से आए थे। इसी के मद्देनजर रखते हुए इस बार भी सरकार ने शासन ने विभाग को कुछ बजट आवंटित किया है। हम लोग इसकी आयुष शिक्षा किट की करने का अभी एज सून एज पॉसिबल जितना होगा हम प्रयास करेंगे और आप लोगों को ये सारी आयुष शिक्षा किट लास्ट ईयर की भांति उपलब्ध करा दी जाएगी। और आप भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी जिस भी कंपोनेंट में जो भी धनराशि आपको आवंटित की जाएगी उसका बहुत ही विधिवत तरीके से और एज सून एज पॉसिबल इसका एनफोर्समेंट करेंगे। उसका किस तरह से एक्सपेंडिचर करना है, अधिप्राप्ति का किस तरह से अनुपालन करना है, वो सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आप लोग बहुत यथाशीघ्र इसका जो है अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अब मैं डॉक्टर पांडे से अपनी और डॉक्टर कमलजीत सिंह जी जो नोडल अधिकारी है हमारे इंस्टीट्यूशन के, और इस कोविड संक्रमण काल में भी इनकी बहुत ही अहम भूमिका है। आपको सारे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे। पहले अब जो यहाँ निदेशालय स्तर से हम लोगों ने कार्ययोजना बनाया है उसके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद जो भी आप लोगों की क्वेरी होगी उसका हम अभी यहीं के वर्चुअल मीट के माध्यम से ही उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई क्वेरी करने की होगी तो उसके बाद में हम उसको डिस्कस करके आपको नोटिफिकेशन जारी करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर पांडे स्टार्ट करिए। आप जो भी है उसके जो हमने कार्ययोजना बनाया है निदेशालय स्तर से उसको सभी लोगों को बताइए किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना है इसका। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को अवगत करा दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से हम सभी को कोविड संक्रमण से लड़ने के लिए कुछ बजट आवंटित किया गया है शासन द्वारा, जिसको हमें बहुत जल्दी यूटिलाइज करना है। तुरंत हमें एक्शन प्लान अपना तैयार करना है और उसे जल्दी से जल्दी हमें लाभार्थियों को पहुंचाना है। तो इसके अंतर्गत जो हमने एक्शन प्लान तैयार किया था उसको कल हमने शेयर भी किया था आप सभी के साथ, और उसको एक बार यहाँ विस्तृत रूप से डिस्कस भी कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले जो है आपको अवगत कराना है कि कोविड संक्रमण से लड़ने के लिए आप सभी को आवाज आ रही होगी संभवतः। कोविड संक्रमण से लड़ने आ रही है जी कोविड आवाज आ रही है जी सर। सतीश जी जरा एडमिशन देते हैं ना, सचिव साहब भी शायद अगर ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे तो ध्यान रखना उसको, सचिव साहब को ज्वाइन करा देना तुरंत जी।
तो कोविड संक्रमण से लड़ने के लिए जैसे आयुष विभाग को होम्योपैथी विभाग को 1 करोड़ कितना था, 1 करोड़ 18 लाख रुपए, और आयुर्वेद यूनानी सेवा विभाग को 4 करोड़ 64 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और इस बजट में हमें जो आयुर्वेद विभाग को हमने जो प्रस्ताव दिया था उसके अंतर्गत 2,76,000 आयुष रक्षा किट परचेज करनी है, जो हमें प्राथमिकता से ही पहले जैसा पहले बांट रहे थे प्री कोविड रोगियों को, हम जो बांट रहे थे इन्फेक्शन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसी तरह से हमें फिर से आप लोग थोड़ा डिस्टेंस होकर बैठेगा। ठीक है, अभी चल रही है बात जी। ठीक है, सचिन महोदय हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। हाँ सचिन जी रिकॉर्डिंग लगा रही है ना? जी 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 बिल्कुल, जी हाँ लगा रखिए, लगा ठीक है ठीक है। ये आपने सबको स्वास्थ्य विभाग के सचिव को भी स्वास्थ्य सचिव समस्त जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कॉपी समस्त, हाँ समस्त सीएम को कॉपी है, उसको देखिए है ना, सभी जिलाधिकारी समस्त सीएम और हमारे सबको होना चाहिए। ठीक है, ठीक, सब डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। चलिए आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोगों को पता है इस समय कोविड का जो है काफी हमारे प्रदेश में, एक मिनट यहाँ क्यों वापस एक क्यों चला, इसको म्यूट कर लो ना, आप म्यूट कर लो, एक मिनट। हेलो, अच्छा हाँ, इस समय कोविड का जो है काफी कंडीशन जो है खराब है इस समय पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कहीं जो है ना इस तरह का प्रॉब्लम है। हम लोगों को आप लोग भी काफी मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोग भी जो है जिले लेवल पर आपको जो स्वास्थ्य विभाग के अपने उसमें और जिलाधिकारी के माध्यम से आप लोगों को भी काफी जो है कोविड से संबंधित ड्यूटी में आपको लगा रखे हैं। कुंभ मेले की ड्यूटी में भी लगभग 50 डॉक्टर्स गए थे, वो लोग आए आपस में अभी नहीं आए। ठीक, देखिए इस समय जो भी प्रोटोकॉल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया उसको स्ट्रिक्टली आपको पालन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को एक टीम के रूप में आपको काम करना है। इसमें जैसा कि आपको पहले भी पता, पिछले साल कोविड के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एक आयुष प्रोटोकॉल का एक प्रेस मीट करके उन्होंने रिलीज किया है। फिर आयुष मंत्रालय ने भी कोविड के दौरान किया हमें करना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल सभी जिले में इसका है क्या नहीं है प्रोटोकॉल? अगर नहीं, अगर आपको प्रोटोकॉल के बारे में अगर मालूम नहीं है तो हाथ उठाइए, आ जाइए लाइन में। किसी जनपद में उस प्रोटोकॉल के बारे में मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, जिला होम्योपैथिक अधिकारी, दोनों से मैं पूछ रहा हूँ, किसी भी जिले में आपकी टीम को, आपके अधिकारियों को जो सरकार द्वारा जारी किया गया प्रोटोकॉल की जानकारी है क्या नहीं है? अगर नहीं है तो आ जाइए लाइन में। सभी लोग अपना एक माइक खोल के बता दें, मैं हमारे यहाँ है करके बोलिएगा। सर जानकारी है, जानकारी है सर, जानकारी है, जानकारी है जी सर, जानकारी है सर। हम जानकारी नहीं है तो वो लाइन में आइए, जिसको जानकारी नहीं है वो लाइन में आइए। बाकी लोग म्यूट करें।
जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो लाइन में आ जाइए। मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, जिला होम्योपैथिक और जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, दोनों से मैं जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, सभी को जानकारी है? अगर नहीं है तो आप लोगों को चलिए, ये तो आप लोगों को जानकारी है। आइए, आपकी जो टीम जो है वो सबको ये जानकारी है क्या नहीं है, ये भी जो है आप लोग इसको चेक करिएगा। जो प्रोटोकॉल सरकार ने जारी किया है उसकी जानकारी आप लोगों को है क्या नहीं है। सभी जो अपने जिले लेवल में जो डॉक्टर्स की टीम है उनको भी वहां तक उनको पहुंचना जरूरी है। ठीक है। सो अगला काम है, आप लोग इस समय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से काफी प्रयास किया जा रहा है। आपने भी देखा होगा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट करना, और उसमें जो है जो भी पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव या जो भी है उनको सिम्टम जो उनका आगे है उनके लिए माइल्ड सिम्टम या सीवियर सिम्टम के जो हिसाब से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसमें आपने भी देखा होगा इस समय पूरे प्रदेश में हॉस्पिटल्स में, पर्टिकुलरली जो नगरीय क्षेत्र में हॉस्पिटल्स में बेड की कमी आ रही है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट जो है पैनिक होकर यहाँ पर जो है हॉस्पिटल्स में आना चाहते हैं। जो हमारे यहाँ इस समय जो प्रेशर ज्यादा होने के कारण कहीं कहीं पर जो आईसीयू बेड या इस तरह के जो है मिलने में उनको दिक्कत हो जाती है। सो हमारा इस समय जो हायर लेवल में जो मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, वहां पर ये चर्चा की गई है, ये जो आयुष विभाग का जो प्रोटोकॉल जो दिया गया है उससे कुछ प्रिवेंशन जो प्री कोविड और माइल्ड सिम्टम या पोस्ट कोविड के बाद जो कमजोर बॉडी कमजोर हो जाता है उसके लिए जो प्रोटोकॉल आपको जारी किया गया है उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। फिर इस संबंध में हमने हायर लेवल में जो ये किया गया था आपके डायरेक्टरेट से हुआ है, उसके बाद हमने किसी ने आपका कौन है, सरिता जोशी मीट करिएगा। सरिता जोशी जी मीट करिए, आपका ऑन है। सरिता जोशी जी मीट करिए, आपका ऑन है। हाँ देखिए, जो अभी हायर लेवल में जब हमारा जो है प्रस्ताव जब डिस्कस किया गया है उसमें ये डिसाइड किया गया है इस समय जो प्रोटोकॉल हमारा जो जारी किया गया उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हम कैसे अपना भागीदारी दे सकते हैं, क्योंकि इस समय काफी सीवियर जो है कम्युनिटी लेवल में स्प्रेड हो रहा है, आपने भी देखा होगा। सो इस दौरान हमें कैसे काम करना है, आप अकेले नहीं कर सकते, आपको तो एक टीम के रूप में करना है। अभी इस समय क्योंकि कोविड-19 के लिए नोडल डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य विभाग, सो स्वास्थ्य विभाग के साथ आपको मिलकर काम करना है। जो हमने कल एक जो जीवो जारी किया गया है उसमें भी एक समिति का गठन किया गया है, उसमें सीएमओ साहब आप दोनों जो है होम्योपैथिक मामले में जिला होम्योपैथिक अधिकारी, आयुर्वेदिक मामले में जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, इसके अलावा एक डिजीज सर्वेलेंस जो रखा गया। आप लोग इमीडिएटली आज ही जो है आप लोगों को एक मीटिंग करना चाहिए, उनसे सीएमओ साहब से अनुरोध करिएगा, एक मीटिंग करके आपको एक रणनीति तय करना है। हमें जो हमारा प्रोटोकॉल और हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल क्या कहता है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट में आप लोग अपने अपने जनपदों में क्या जो है आपका फार्मूला क्या रहेगा। सो आपका जो टारगेट ग्रुप कौन होंगे, आपके बेनिफिशियरी कौन होंगे, इसमें जैसे प्रोटोकॉल में कह दिया है फ्रंट लाइन वर्कर, आपके माइल्ड सिम्टम वाले, पोस्ट कोविड वाले, इस तरह का है तो कैटेगराइज करना चाहिए। उस सबकी सूची स्वास्थ्य विभाग के पास है, फिर आप उसी में एक प्रस्ताव बनाकर उसी में जो है उस मीटिंग के मिनट्स बना के उसमें आपको फाइनल करना चाहिए सर इतने हमारे टारगेट ग्रुप हो। सो इतने टारगेट ग्रुप के लिए आपका प्रोटोकॉल में क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या डिमांड बनता है। सो आज के तारीख में आप मीटिंग कर रहे हैं तो आज के तारीख के हिसाब से क्या आपको बनता है। सो यू विल डिसाइड योर बेनिफिशियरी कौन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इस तरह के मामले में मेन इश्यू आता है बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, जो आपके टारगेट ग्रुप कौन होंगे, फिर उसके बाद टारगेट ग्रुप को आपने टारगेट कैसे, फिर उसके बाद आप करेंगे उसकी डिमांड करेंगे, यस इतने टारगेट ग्रुप है, इसमें फ्रंट लाइन वर्कर इतने हैं, आपके माइल्ड सिम्टम वाले इतने हैं, कोविड पॉजिटिव और एसिम्प्टोमेटिक वाले इतने हैं, आपके पोस्ट कोविड के इतने हैं, वो सारा जो नंबर्स आपका फाइनल हो जाएगा।
फिर आप उसके बाद उसको टारगेट करेंगे, उसके लिए उसके बाद आप डिमांड बनाएंगे। तो उनके लिए क्या क्या आपको दवाई या प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो भारत सरकार के स्वास्थ्य या मंत्रालय और आपके आयुष मंत्रालय द्वारा क्या आपको जो है प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, उसके हिसाब से आप अपना डिमांड, सब मुझे ये दवाई या मुझे ये चाहिएगा। फिर उसका एक डिमांड आप अपने मुख्यालय में तय करके प्रोक्योरमेंट रूल के हिसाब से जो भी व्यवस्था इस समय दिया गया है उस हिसाब से आपको तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना है। फिर उसके बाद जो आपको मिल गया उसके बाद उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका वितरण प्रणाली कैसे होगा, तो वितरण के लिए भी आपका अपना टीम, आपको सीएमओ साहब और आप लोग बैठ के वितरण भी आपके लिए, जैसे होम आइसोलेशन को टारगेट करना, फिर जो भी जिले लेवल पर होम आइसोलेशन की प्रभारी होगा फिर वो लोगों को ये करना चाहिए। आप इसमें किसी को जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। पहले तो आप लोगों को जो इच्छुक व्यक्ति है, जो हमारे प्रति, जो हमारे आयुष की जो उससे थोड़ा से मतलब रेडी टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जबरदस्ती किसी को ये नहीं कहना चाहिए नहीं यही आपको देना है, ये नहीं होना चाहिए, वो फ्रीडम रहेगा। लेकिन सबका अपना अपना डिग्निटी होगा। आपने भी पढ़ा होगा, आप लोग तो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट का अपना डिग्निटी मेंटेन करना। अगर मैं पेशेंट हूं तो ये मेरा स्वतंत्र होना चाहिए, मैं किसके पास जाऊं, मैं आपके पास जा सकता हूं, आपके पास जा सकता हूं, कोई भी मेरे फ्रीडम होना चाहिए, मेरा इंडिपेंडेंस होना चाहिए। और दूसरा, मुझे कौन सी दवाई लेना चाहिए वो भी मुझे फ्रीडम होना चाहिए। मतलब मैं ठीक है, मैं आयुर्वेदिक का मैं करना चाहता हूँ, होम्योपैथिक का लेना चाहता हूँ, मैं एलोपैथिक नहीं, मैं बिल्कुल इसको नहीं लेना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग अपने लेवल में प्रॉपरली उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। इसलिए हमने कहा था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपके कंट्रोल रूम में एक डेस्क अलग से आयुष डेस्क का तुरंत स्थापित करिएगा। फिर आपको एक टारगेट ग्रुप सभी सारा डीलर है, मोबाइल नंबर से उनसे आप टाई अप कर सकते। पिछले साल भी आपने ये काम किया था, सभी को आपने फोन किया, फोन करके आपने पूछा था साहब आपको क्या तकलीफ है, क्या है, आप हमारे इस तरह का आयुष में ये आपका जो है प्रोटोकॉल में ये कहा गया है, इसके लिए आप तैयार हैं। अगर कोई व्यक्ति तैयार होगा तो डेफिनेटली उनको आप दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति तैयार नहीं, मना कर रहा है, तो फिर आप जबरदस्ती जाके नहीं आपको लेना है, ये नहीं करना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली आपको इसमें पूरा आपको प्रोटोकॉल पढ़ने से आपको पता चल जाएगा, वो करिएगा। दूसरा, इसमें दवाई के अलावा योगा जो है प्रैक्टिस का भी है, उसके लिए भी आपके जो मास्टर ट्रेनर जो भी होंगे वो लोग अपने अपने लेवल में जो टारगेट कौन कौन होंगे बेनिफिशियरी, उनको आप बेसिक चीज आप उनको बता सकते हैं। आपको प्रचार प्रसार भी करना चाहिए इसका, इस तरह का जो आप लोगों को ये जो प्रोटोकॉल भारत सरकार ने जारी किया गया है उस हिसाब से अगर आपको कहीं पर कोई है तो फिर आप अपने टेक्निकल जो भी होते हैं योगा प्रैक्टिशनर होते हैं उनके माध्यम से उनको प्रॉपरली जो है कैसे उनको करना है कर सकते हैं। जितने भी इस तरह का जो कार्य करेंगे इसमें पूरा ट्रांसपेरेंसी आप बनाए रखेंगे, पेपर क्लियर होना चाहिए। कल को मैं कहूंगा देखिए सर आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों को आपने दिया, यू शुड हैव द बेनिफिशियरी लिस्ट, आपके पास लिस्ट होना चाहिए। सर मेरे पास इतने लोग कोविड पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक इतने पेशेंट है, मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में 2000 लोग हैं, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, 2000 में से 1000 व्यक्ति ने हमारे जो उससे आयुष से माना है। सर 1000 लोगों ने तैयार हो गया मैं आयुष किट लेने के लिए, बाकी 700 लोगों ने कहा मैं नहीं, 200 लोगों ने कहा मुझे बिल्कुल, मतलब मैं तो बिल्कुल फोन ही अटेंड नहीं किया। मतलब ऐसे हो सकता है, कांटेक्ट भी नहीं आ सकते, इस तरह का अलग अलग कैटेगरी हो सकता है, बट यू हैव टू मेंटेन द कैटेगरी। लास्ट टाइम मैंने देखा आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, उसमें भी आपने ये बनाया था साहब कितने लोगों ने फोन रिसीव किया, कितने लोगों ने हमारे दवाई को मांगा है, कितने लोगों ने मना किया है। कुछ लोग आपसे मिसबिहेव भी कर सकते हैं। देखिए आजकल जमाना अलग दूसरा टाइप का है, आप फोन करेंगे कोई व्यक्ति आपको गाली भी दे सकता है, कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप अपने बिकॉज वो तो कौन है क्या है आपको पता नहीं, बट आप कौन है वो जानते हैं, दुनिया जानते हैं, फिर तुरंत उसको वायरल कर देंगे। देखिए सर एक जिला डॉक्टर ने हमारे साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, ये समझिए आजकल आईटी में इतना एडवांस है ना, जो बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड करेंगे, आपके पास रिकॉर्डिंग डिवाइस होगा है क्या,
रिकॉर्डिंग वाला रखेंगे तो ठीक रहेगा। कल को मान लीजिए उन्होंने गाली दिया, उसको उन्होंने एडिट कर दिया, आपने जो कुछ बोला है उसको उन्होंने सबको सुना रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अब आप देखिए आजकल कल ये किसी डिस्ट्रिक्ट में डीएम साहब ने किसी को हड़का दिया, कोई शादी वाला कार्यक्रम, शादी आप लोगों ने देखा, तो वही चलता है साहब, देखिए साहब इतना मिसबिहेव कर दिए, मतलब यही चलता है ना, तो दुनिया को तो ये ऐसे कर रहे। इसलिए हमारा एक आप लोग क्योंकि इस तरह की चीज से बचना चाहिए, और साथ साथ जो सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट, आपका खुद का सुरक्षा, आपके परिवार सबकी जो सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ मीटिंग में कई लोग अभी एक व्यक्ति तो बिना मास्क बैठे हैं, हो सकता है आप अकेले बैठे हैं या आपके साथ कोई और होगा। थोड़ा सा बेसिक चीज आप लोग फॉलो करिएगा। मैं देख रहा हूँ ब्लैक शर्ट में DAU लिखा हुआ है, ये कौन है? डॉक्टर पांडे जी चंपावत में आप अकेले बैठे हो? पाठक जी, पाठक जी आप अकेले बैठे हो? और भी है जी सर, देखिए मास्क पहनिए, थोड़ा सा पता नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए डॉक्टर्स कभी तो आप अकेले बैठे तो आपके साथ अगर होम्योपैथिक अधिकारी है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? मास्क नहीं अकेला, ठीक है, ठीक जी सर, मास्क भी है, अकेले बैठा है। ओके, चलिए अभी आपको जो है डिटेल जो है प्रेजेंटेशन आपको डॉक्टर डायरेक्टर साहब दोनों और डॉक्टर पांडे बाकी लोग हैं, वो सब आपको डिटेल प्रेजेंटेशन आपने बनाया, अभी आप प्रेजेंटेशन करेंगे, उसको देखिएगा, समझिए प्रक्रिया को, फिर किसी को कोई डाउट है फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेपर वर्क, ट्रांसपेरेंसी, प्रोक्योरमेंट रूल, ये सबको प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए, ठीक है? इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और कमिटी की तरफ से डिसाइड होगा, क्योंकि जो भी आप करेंगे अकेले नहीं करेंगे, सीएमओ को साथ लेके चलेंगे, आप समझ गए? ठीक है, आप लोग शुरू करिए, आप लोग शुरू करिए। सर नमस्कार। हेलो, हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, ठीक है? मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे सीएमओ स्तर से हमारे अस्पतालों के कर्मचारियों को ले लिया गया है ना जी, तो फिर ये हमारे अस्पताल बंद होने की नौबत आ रही है, तो फिर ये हम लोग ये आयुष्मान वगैरह ये चीजें कैसे बांट पाएंगे, कैसे मैनेज होगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको सीएमओ के अध्यक्षता में हमने इसलिए कमेटी बनाया है, सीएमओ से आप कह दीजिएगा इसलिए मुझे स्टाफ चाहिए, ठीक है जी? आप लोगों को अगर वहाँ सीएमओ की तरफ से कोई दिक्कत है तो हमें फीडबैक मिलना चाहिए, फिर मैं डीएम साहब से बात करूंगा आपकी जिलाधिकारी से, ठीक है? जी सर। और सर एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना पूछना चाहता था कि हमारे कर्मचारी थोड़ा सा ये चिंता में है कि जैसे एलोपैथी वालों को अगर कोई कैजुअलिटी बाइक हो जाती है कोविड में काम करते हुए, तो उन्हें 50 लाख रुपए का बीमा उनके लिए है, तो क्या हमारे आयुष के कार्मिकों के लिए भी इस तरह का कोई बीमा योजना होगी सर? देखिए अभी माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग होने वाली है, हम लोग अभी माननीय मंत्री जी के मीटिंग हॉल में बैठे हैं, अभी हम एक मामला रेज करके इसमें तत्काल आपको आज ही शाम तक हम अवगत करा देंगे आपको, ठीक है? जब आप लोग भी उसी में काम करें तो आपको भी इक्वली होना चाहिए, हम लोग आपके लिए कार्य भी करेंगे आप। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद। और किसी को मेरे से प्रश्न पूछना है या अभी बाकी प्रेजेंटेशन वगैरह आप लोग बोलिएगा, फिर उसके बाद लास्ट में सबसे एक बार पूछ लीजिए, ठीक? हेलो, 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 सर वीडियो कर लीजिएगा। हेलो जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हमारे यहाँ जी
जी कोई क्वेरी हो तो बताइए। सर हमारे मैं करे पर वो भी हमारे बंद रखे सर वीडियो ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑफ करके बोलिए। भी हम बात कर चुका हूँ। ये डीएल साहब आवाज सुन रहे हैं मेरी? आप पहले वीडियो जी वीडियो कर लीजिए, उसके बाद बोलिए, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत पुअर है बेसिकली ना, तो आपका आवाज साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ना टोटल 56 अभी तक कोविड में आ चुके हैं ना जो मीटिंग करके तय करना आज कई बार। हेलो चलिए अभी आप इनकी तय से आगे कर लेंगे, थोड़ा बेसिक में हो रहा है कुछ हेलो वेट करेंगे तो पहले हेलो नमस्कार सर, मैं डॉक्टर विकास ठाकुर, DHO हरिद्वार बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर विकास ठाकुर, डॉक्टर साहब हरिद्वार बोल रहा हूँ सर। आप बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर कल डीएम साहब से बात हुई थी। डीएम साहब ने कहा हमारे यहाँ कि आप अपने हॉस्पिटल ओपीडीज बंद कर दीजिए। नमस्कार सर, आप अपनी ओपीडी बंद कर दीजिए और अपने ओपीडी पे चस्पा कर दीजिए अपने नंबर, डॉक्टर का नंबर, आपका टेली फोनिक कंसल्टेशन भी चलेगा और आपका पूरा टीम होम आइसोलेशन में किट वितरण में कार्य करेगा। सर आपका क्या निर्देश? देखिए मैं भी 6 जिले में जिलाधिकारी रह चुका हूँ। जिले में जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है, उसके अध्यक्ष जिलाधिकारी है, ठीक है। जिले में जिलाधिकारी की तरफ से जो भी निर्णय होता है उसको सचिव से कंफर्म नहीं करना चाहिए। ये प्रक्रिया इस तरह का प्रश्न पूछना ही गलत है, मैं आपको कह रहा हूँ। बाकी अधिकारी नोट कर लो, समझे क्या? ये जो आपकी जो है ना अधिकारी है, बट इस तरह के प्रश्न पूछने नहीं चाहिए। क्या आप मुझसे क्या लेना? नहीं खोलना है, बंद कर। अब जब जिले में जिले की स्थिति के हिसाब से जिलाधिकारी आपदा प्रबंधन अधिनियम में कोई निर्णय दे मतलब कोई निर्देश दे रहा है आपको, उस निर्देश से पूछ के सब अनुपालन करना है नहीं करना, ऐसा कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है सर ठीक है। प्लीज आप लोग क्योंकि वहां की स्थिति के हिसाब से आपके जिलाधिकारी ने कोई निर्देश दे रहा तो उसको फॉलो करो। और हमारे तरफ से ये इस तरह का व्यवस्था उनको बता दो, साहब हमारे विभाग का ये प्रोटोकॉल है, इसमें मुझे ये सुनना है। आप पहले सीएमओ लेवल मीटिंग करेंगे, डीएम सबको ब्रीफ करेंगे, डेफिनेटली डीएम साहब आपको सपोर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई प्रॉब्लम आप महसूस करेंगे, मुझे बताइए, मैं डीएम साहब से बात करूंगा, ठीक है सर। ओके। डिस्ट्रिक्ट में जिलाधिकारी की तरफ से जो भी निर्देश आता है आपदा प्रबंधन अधिनियम की तरफ, उसका पूरा पालन करना आपके दायित्व है, ठीक है। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है सर। हेलो नेक्स्ट कोई हेलो। अब तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको अगर कोई ऐसा कुछ नहीं है तो सर मैं थोड़ा सा एक चीज कहना चाहता, सचिव सर के सामने मैं एक चीज रखना चाहता हूँ कि पिछले सर हम लोग जो है पूरा हम लोग सहयोग करते ही हैं हमेशा, मतलब हम और मैं तो खुद सर पर्सनली मैं डॉक्टर आशुतोष हूँ और मैंने पिछले साल से 4 महीने बिल्कुल मतलब 18 घंटे से काम किया वहाँ के हिसाब से, लेकिन हम पीछे नहीं है। लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि हमारे चिकित्सा अधिकारियों को सीएम ने जो है सर बॉर्डर पे स्क्रीनिंग के लिए टेम्परेचर स्क्रीनिंग के लिए लगा दिया। सर ये थोड़ा सा हमें मतलब अपने सम्मान के हिसाब से काम लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम तो कम से कम हमारे डॉक्टर बिल्कुल एक मिनट आपको मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग अपने सीएमओ के साथ मीटिंग करिएगा लगातार, और कहीं पर इस तरह का कोई पार्शियलिटी है नहीं केवल आप ही को टारगेट किया गया वो गलत है। मतलब वहां पर नहीं आएंगे सर, वो एलोपैथी वालों को अलग रिजर्व रखते हैं, उनको लगाते नहीं थे, पिछले साल ऐसा ही हुआ। सब हमारे आयुर्वेद के उन्होंने
सर 90% काम हमारे आयुष वालों ने किया, फिर भी सम्मान सम्मान की भी बात नहीं देखिए ना, अगर कोई मतलब कॉन्शियस तरीके से अगर आपको जो है टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल मेरे संज्ञान में लाइए, मैं संबंधित जिलाधिकारी से मैं बात करूंगा। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बट आपकी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। जहां भी आप लोग, मैं सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए कह रहा हूँ, आप लोग अपना सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए पब्लिक के लिए आप काम करें, आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो पब्लिक को सेवा कर सकते हैं। अब उसके लिए जो भी सुरक्षा आपको, जैसे मास्क हो गया है, सैनिटाइजर हो गया है, बाकी चीज आपके लिए जो है उसको प्रिवेंटिव जो भी गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करिए। अदरवाइज क्योंकि आप तो देख रहे हैं कोई भी इससे, क्योंकि इससे तो हम लापरवाही से केवल जो है जो भी हम अफेक्ट हो रहा है मेनली लापरवाही से हो रहा है, इसलिए उसमें थोड़ा सा ये बिहार को भी देरी कर रहा है। और किसी की कोई क्वेरी हो तो बताइए, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट हम जो हम डायरेक्ट सब लोगों को देनी है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं निकल रहा हूँ, आप लोग करेंगे, आप लोग मेरे साथ प्लीज कदम मीटिंग में जाना अगर रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी महोदय के समक्ष कोई किसी की भी कोई क्वेरी हो तो आप बताइएगा, अदरवाइज फिर सेक्रेटरी महोदय कहीं मीटिंग में व्यस्त होंगे तो बेसिकली फिर आपकी वार्ता नहीं हो पाएगी, इसलिए किसी की भी कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। हेलो जी बताइए। हेलो नमस्कार सर, मैं डीएचएम से प्रयाग बोल रही हूँ सर। मेरे पास स्टाफ नहीं है सर, मेरे पास एक ही डॉक्टर है सर पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा टोटल मतलब हमारे में एक ही डॉक्टर फार्मासिस्ट भी नहीं? फार्मासिस्ट है सर, 5 फार्मासिस्ट है सर। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपके डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल स्टाफ जो भी, इसमें देखिए ना कोई मेजर आपको प्रिस्क्रिप्शन अपने तरफ से थोड़ी दे रहा है, जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। आप हैं दूसरे डॉक्टर तो फिर उसको कोई, मुझे लगता नहीं है आपको, अगर मान लीजिए आपको ज्यादा नंबर्स हो गए, आपको अतिरिक्त डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, उस समय डायरेक्टर साहब आपके लिए नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से आपको डॉक्टर्स दे सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखिएगा, मैं डायरेक्टर साहब को कह रहा हूँ, अगर वहां पर अगर इनकी अतिरिक्त डॉक्टर की आवश्यकता है नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से वहां भेज दीजिएगा। ठीक है, आप करेंगे इसको। और बाकी जो है आप लोग अपने लेवल में देखिएगा, कोशिश कीजिएगा अपने अवेलेबल स्टाफ से करने के लिए। डेफिनेटली अगर आपको आवश्यकता है तो डायरेक्टर साहब व्यवस्था करेंगे। ठीक और किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स की कोई क्वेरी हो तो बताइएगा, अवगत कराइएगा। हेलो सर, पहले आप कार्यवृत्त बताइए, उसके बाद क्वेरीज निकल के आएगी। जब डीओज को मालूम ही नहीं है कार्यवृत्त क्या है तो क्वेरीज कैसे निकलेगी? पहले क्वेरीज बताइए, पहले आप कार्यवृत्त बताइए पांडे जी के द्वारा। चलिए ठीक है। डॉक्टर पांडे, आप जो है जो हम लोगों ने लेजिस्लेचर से कार्यवृत्त तैयार किया उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी, किसके जरिए इम्प्लीमेंटेशन होना है हर चीज का, उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए डिटेल्स में। आप सभी को नमस्कार। तो इसे सीधे मैं आगे इसको प्रोसीड करता हूँ कि किस तरह से आगे हमें कार्य करना है। जैसे कि सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है, सर्वप्रथम हम लोगों को एक मीटिंग बुलानी है और संभवतः आज ही इस मीटिंग को
मीटिंग ज्वाइंट मीटिंग बुला ली जाए, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से आगे हमें अपनी आयुष सुरक्षा किट को वितरण करना है, हमारी कार्य प्रणाली वितरण प्रणाली किस तरह से कार्य करेगी, और उसमें ये क्लियर कर लिया जाए मीटिंग में कि होम आइसोलेटेड मरीजों को हमें किस तरह से टारगेट करना है, किस तरह से उनको किट वितरण करनी है। तो वो सीएमओ महोदय ही उसको स्पष्ट कर देंगे कि हमें उनको होम आइसोलेटेड वाले व्यक्तियों को किट देनी है नहीं देनी है प्राइमरी। उसके बाद फिर आगे हर एक मरीज को जब कॉल करेंगे तो उनकी कंसेंट लेते हुए कार्य करेंगे। पर सबसे पहले हम सीएमओ महोदय की अध्यक्षता में इस कार्य को संपादित करा लें कि ये आगे हमें किस टारगेट एरिया किस टारगेट पर्सन को हमें वो किट वितरित करनी है, इसको क्लियर कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें जो करनी है वो हमें आयुष की स्थापना करनी है। आयुष की स्थापना हमने पहले भी आयुष की स्थापना करके 1 महीना कार्य किया था, आप सभी लोगों ने पहले भी किया था, तो उसी को और अच्छे रूप में इस बार कर सकते हैं। तो इसमें इस बार हमने प्लान किया है कि हम एक टोल फ्री नंबर हम सर्कुलेट करेंगे, जिस नंबर पे कोई भी रोगी जो, क्योंकि आजकल ओपीडी सब जगह बंद है, रोगियों को आने में अन्य रोगियों को भी आने में कठिनाई होती है अस्पताल में, तो जो अन्य रोगों से पीड़ित हैं वो लोग भी कॉल कर सके। और कोविड संबंधी जानकारी भी हमारे जो चिकित्सा अधिकारी है वो टोल फ्री नंबर पे उपलब्ध रहे, और वो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही वो संबंधित जानकारी कोविड रोगियों को और अन्य रोगियों को आयुष की स्थापना करेंगे। आयुष की स्थापना तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले एक टोल फ्री नंबर लेंगे जिसे पूरे राज्य भर में सर्कुलेट किया जाएगा, एक सिंगल पॉइंट नंबर को, जिस पर कोई भी रोगी इनकमिंग कॉल कर सकता है। और उसमें हमारी एक टीम बनाई जाएगी प्रशिक्षित चिकित्सकों की, जिसपे प्रत्येक जनपद जिसपे जैसे अगर रोगी देहरादून से कॉल करता है तो वो कॉल देहरादून जनपद के चिकित्सकों की टीम को डाइवर्ट हो जाएगी, और वो रोगी को जो भी उसके लिए चिकित्सा हो सकती है, चिकित्सा परामर्श हो सकता है, उसको देंगे, और कोई आहार विहार संबंधी प्रोटोकॉल हो या योग संबंधी प्रोटोकॉल हो उसको बता सकेंगे। इसके अतिरिक्त उसी कॉल सेंटर के माध्यम से उसी जो हमारे हेल्प डेस्क के माध्यम से हम लोग को कॉल भी कर सकेंगे, जिसके लिए अगर हमें सीएमओ महोदय अनुमति दे देते हैं तो हम स्वास्थ्य विभाग से प्रतिदिन आइसोलेटेड रोगियों की सूची प्राप्त करेंगे, और पिछली बार की तरह आप सभी लोगों को जनपदवार प्रेषित करेंगे, जिन पर आप सभी लोग अपनी एक जो प्रशिक्षित टीम है चिकित्सकों की, उनके द्वारा रोगियों को सामान्य जो जानकारी है कोविड संबंधी, आयुर्वेद और योग संबंधी जो भी जानकारी है या होम्योपैथी संबंधी जो भी जानकारी है वो प्रदान कर सकेंगे कि उनको किस तरह का आहार विहार करना चाहिए, किस तरह से उनको रहना चाहिए समय, जो सामान्य जैसे गर्म पानी का सेवन करना है, या जो आयुष विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा जो भी प्रोटोकॉल बताया गया है उसके अंतर्गत वो सभी कार्य आगे का संपादित करेंगे, उनको समझाएंगे, उसी को उनको प्रॉपर्ली बताएंगे, और साथ ही रोगी का कंसेंट ले लेंगे कि वो रोगी अगर आयुष किट का सेवन करना चाहता है तो उसकी उपलब्धता उसको किस तरह से कराई जाएगी। तो ये आप बेसिकली हमें काम करते हैं, इसलिए पहले से प्रशिक्षण कल या परसों में आप जैसे टीम बना देते हैं, हम उसका प्रशिक्षण यहाँ से करा देंगे प्रत्येक टीम मेंबर का, जिसके आधार पर ही आप सभी लोगों को निर्देशित करेंगे कि उनको किस तरह का आहार विहार करना है। इसके अतिरिक्त ये सारी जो कॉल सेंटर के थ्रू हम जिन लोगों को कॉल करेंगे या जिन लोगों से हम बात करेंगे, जिन लोगों को परामर्श देंगे, उनको किट वितरित करने के लिए भी हम पूरी इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तो हम लोग जैसे पिछली बार हमने सारी किट का रिपोर्टिंग की थी, क्वेश्चन पूछ के हमने सारे क्वेश्चन को रिकॉर्ड किया था, इसी तरह से इस बार भी हम सारे एक क्वेश्चनर भी तैयार करेंगे। उस क्वेश्चनर को हर एक व्यक्ति से बात करने के बाद वो क्वेश्चनर भरा जाएगा उसके बारे में, और उसको सबमिट किया जाएगा, जिससे डेटा हमारे पास कंपाइल्ड हो, उसकी जानकारी हम आगे फिर शासन को प्रेषित कर सकें और आगे भी उसको डेटा को हम प्रस्तुत कर सकें। और इसके बाद हम वितरण प्रणाली की बात करते हैं। तो वितरण प्रणाली के लिए इस बार हमने एक प्रस्ताव रखा है कि हम हमारे जो कुछ अस्पताल हैं, जैसे हमारे जो जिला मुख्यालय स्थित जो अस्पताल है उनको आरोग्य केंद्र के रूप में चिन्हित कर देंगे। तो कुछ अस्पतालों को आरोग्य केंद्र के रूप में चिन्हित करने से उन अस्पतालों में हमारी किट की उपलब्धता रहेगी। इसी तरह से हमारे जनपदों में आयुष रथ संचालित किए जाएंगे। फिलहाल हमने कुछ जनपदों में 3 आयुष रथ के संचालन का प्रस्ताव दिया था, जो छोटे जनपद है उनमें 1 आयुष रथ के संचालन का प्रस्ताव दिया था। लेकिन अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप कोई स्वयंसेवी संस्थाओं से भी इस तरह की बात कर सकते हैं कि अगर उनको जरूरत है तो वो उसमें कुछ सप्लाई उनको आयुष रथ प्रोवाइड कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, या जिलाधिकारी महोदय से आप इस बारे में बात कर सकते हैं कि अगर इसको हम बढ़ा सके, अगर ये योजना सक्सेसफुल होती है तो इसको हम आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आयुष रथ के माध्यम से हम लोग, जैसे हमारे किसी रोगी का अगर हमारे पास हमने किसी रोगी से बात करी, उसके बाद उसने बताया कि मुझे किट चाहिए, तो जिला मुख्यालय में हम आयुष रथ के माध्यम से उनको वितरित करेंगे। साथ ही उसी आयुष रथ के माध्यम से हमारा प्रचार प्रसार भी होगा, उसमें एक पीए सिस्टम लगा होगा जो आयुर्वेद संबंधी, योग संबंधी, होम्योपैथी संबंधी प्रोटोकॉल के बारे में प्रचारित करता रहेगा। इसके अलावा हमारे टोल फ्री नंबर को प्रचारित करता रहेगा वही आयुष रथ, और सामान्य आयुष हमारे आयुर्वेद संबंधी और योग संबंधी जो भी प्रोटोकॉल है उसके बारे में लोगों को जानकारी देता रहेगा।
और साथ साथ वो किट भी वितरण का काम करेगा। इसके साथ ही किट वितरण के लिए जो टीम रहेगी वो प्रत्येक किट वितरित करने के साथ साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रिपोर्टिंग भी करेगी कि जिसको किट वितरित की गई है उसकी एक एक आदमी की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जैसे पिछली बार देखा गया कि कई बार बल्क में किट दे दी गई और फिर उसकी हमारे पास कोई सूचना प्रॉपर नहीं थी, तो इस बार ये जरूर ध्यान रखा जाए कि प्रॉपर किट की रिपोर्टिंग हो, हर एक किट की हमारे पास रिपोर्टिंग हो कि किसको दी जा रही है, लाभार्थी का नाम हो। बल्कि हमारे अगर होम आइसोलेटेड रोगियों को दी जा रही है तो SRF ID हमें हर एक मरीज की मिलती है, तो SRF ID के आधार पर ही उस किट को वितरित किया जाए। तो ये और इसी तरह आरोग्य केंद्र का जो प्रभारी होगा जिसके माध्यम से अगर किट वितरित की जाएगी, जो हमारा चिकित्सालय रहेंगे, वो भी प्रत्येक किट की रिपोर्टिंग करेगा, हमें वो भी प्रत्येक किट की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेगा। उसमें बहुत छोटा सा फॉर्म रहेगा जिसमें केवल उसकी बेसिक डिटेल भरनी होगी, उसकी SRF ID या अगर लाभार्थी नॉन कोविड है तो उसका आधार नंबर या मोबाइल नंबर इस तरह से लेके उसको एंट्री कर देगा, उसी समय वो रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, हमारे पास डिटेल उसकी लॉगिन हो जाएगी। और इसी तरह से वही आयुष टीम अगर CMO महोदय को या जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया जाता है तो उनको किसी डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर या डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में अगर किट की आवश्यकता हो तो वो किट भी उसी आयुष के माध्यम से उन जगहों में पहुंचाई जा सकेगी। तो ये हमारी इस तरह का प्रोटोकॉल इसमें रहेगा। बाकी प्रचार प्रसार के लिए हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके हम अपने अस्पतालों के माध्यम से, बैनर फ्लेक्सेस के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अपना जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसको प्रचारित करें। टोल फ्री नंबर के बारे में लोगों को अधिकाधिक जानकारी दें, सामान्य प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दें। और एक चीज और विशेष में ध्यान रखनी है, हम लोगों की केवल जो भी जानकारी हमें देनी है प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही देनी है, कोई भी अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी है। जो भारत सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत ही जानकारी देनी है, सब विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और प्रशिक्षण के आधार पर ही हमारे चिकित्सा अधिकारी जो है आगे उसकी जानकारी अन्य लाभार्थियों को बताएंगे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी प्रचार प्रसार के लिए हम और कोशिश करेंगे कि इसके लिए जो भी विभाग का अगर कुछ अतिरिक्त बजट हो तो उसको हम IVR के माध्यम से लोगों को कॉल कर सकते हैं। हम एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज तैयार कर लेंगे जिसके माध्यम से लाभार्थियों को एक प्री रिकॉर्डेड कॉल चला जाएगा और उसके माध्यम से उनको बताया जाएगा कि आयुष का ये टोल फ्री नंबर है, इससे आप बात कर सकते हैं या सामान्य आयुष नियमों का पालन कर सकते हैं, कहाँ से आप एक लीफलेट डाउनलोड कर सकते हैं या उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम रोगियों को IVR के माध्यम से भी दे सकेंगे। तो ये हमारी बेसिक प्रोटोकॉल जो हमारा रहेगा जिसके बारे में हमें जिस तरह से हमें कार्य करना है। तो सबसे पहले आप जरूर ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग आज ही हो सके तो CMO महोदय के साथ बैठक कर लीजिए। आयुष डेस्क का जो है, जो आयुष डेस्क के जो कार्मिक हैं उनको नामित कर दीजिए, जो भी नोडल अधिकारी हों या जो भी उसमें काम करेंगे उसको नामित कर दीजिए। आयुष रिस्पॉन्स टीम जो रहेगी, मतलब जो हमारी आयुष टीम रहेगी उसमें कौन कौन लोग रहेंगे उसको आप देख लीजिए कि कौन कौन लोग रहेंगे। और हमारी आयुष जो है और आयुष जो हमारी डेस्क है ये पूरे 7 दिन संचालित होगी हफ्ते में। इसमें ड्यूटी हम रोटेट करके लगाएंगे। आयुष डेस्क क्योंकि रोगी रोज देख रहे हैं आप लोग कि रोगी रोज बढ़ते जा रहे हैं, कभी 5000 या 4000 रोगी रोज आ रहे हैं। तो आयुष डेस्क का कार्य बीच में अगर एक बंद हो जाएगा, अगर एक भी दिन अगर संडे या किसी कारण से, तो फिर हमारे पास लोड बहुत बढ़ जाएगा अगले दिन कॉल करने का। तो किसी भी दिन ये हेल्प डेस्क बंद ना हो, रोटेशन करके इसकी ड्यूटी लगाते रहे। और सुबह 8 बजे से शाम को हमने 6 बजे तक का टारगेट रखा है कि हमारा आयुष संचालित होंगे। इसी तरह से सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक हमारी आयुष टेस्ट जो है वो संचालित होगी, जो लोगों को परामर्श देगी। हाँ वो सबका मिक्स प्रोटोकॉल रहेगा। अभी इसके बारे में अगर आपको कोई और क्वेरीज हो या कुछ और आप जानकारी चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं, अपना क्वेरी रख सकते हैं, कोई इश्यू हो तो आप बता सकते हैं। आप इसकी दो प्रश्नों से ठीक है, उसके बाद आपके किसी की कोई क्वेरी हो इस बारे में तो आप प्लीज रख सकते हैं। हाँ सर मैं आप जो भी कोई क्वेरी तो आप अपना परिचय दे दें, पहले कौन से जनपद से हैं पहले परिचय दे दें, उसके बाद फिर आप अपनी क्वेरी रखिएगा। सर मैं जनपद उधम सिंह नगर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथी मेडिकल अफसर डॉक्टर महेश चंद्र जोशी। हेलो जी सर, आप बोलिएगा, आवाज आ रही है, आप क्या बोलते रहिएगा। हाँ सर, मैं ये कह रहा था ना कि जो डिस्ट्रिक्ट हेल्प डेस्क बनेगी तो मैं चाह रहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में आयुष की कंबाइंड रूप से बनाई जाए, जिसमें कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर एक साथ रहें और सारी रिकॉर्डिंग और वो सब चीजें एक ही साथ कंबाइंड ही हो सारी चीजें। सर अलग अलग हेल्प डेस्क बनाने में दिक्कत है, ये मैनपावर की दिक्कत है। बिल्कुल सर, हम ऐसे ही कर लेंगे। इसमें IVR में सर हम ऑप्शन दे देंगे, रोगी जिससे भी बात करना चाहता है होम्योपैथी या आयुर्वेद उसका ऑप्शन वो सेलेक्ट कर लेगा और उससे बात कर लेगा।
कमी है ना। आप कृपया एक ही व्यक्ति बोलिएगा, आप अपना परिचय दे दीजिएगा जो भी बोल रहे हैं। सब महोदय भी अभी बैठे हैं यहाँ पे, आप प्लीज अपना परिचय देते हुए ही अपनी बात रखिएगा। सर आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, आप वीडियो ऑफ कर लीजिएगा सर अपना। सिग्नल जहाँ सामने कृपया वीडियो ऑफ करके केवल ऑडियो मोड में बोलें। कितना चलेगा सर? किलोमीटर तो निर्धारित नहीं है, जैसे 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 आज रोगियों की संख्या 20,000 से हमें मिलेगी, हमें वो टारगेट अचीव करना, हमें कोशिश करनी है कि जितना ज्यादा हो सके हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और जैसा कि हमने सुझाव दिया था कि आप जो भी आपके जनपद में कोई ऐसी जो समाज सेवी संस्था है उससे भी हम आग्रह कर सकते हैं, अगर वो भी कोई गाड़ी उपलब्ध करा सके फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर तो हमारी किट वितरण के लिए हमारी टीम उपलब्ध हो जाएगी और वो किट बांटने के लिए उसके साथ चली जाएगी। बट इसमें एक बार जिला आप एक बार बैठक कर लीजिए, और अगर इसमें जिलाधिकारी महोदय से भी अगर कोई से उनसे भी निवेदन किया जाए तो हो सकता है वो भी इसमें कुछ सहयोग कर सकें कि आयुष्य अगर उनको ये योजना उनको ठीक लगती है तो उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ज्यादा रथ भी उसमें चलाए जा सकते हैं। बहुत जगह है ना जहाँ इसको प्रचार करना हो। सर जिला मुख्यालयों के लिए रखा है, अभी जिला मुख्यालय स्तर पर ही आयुष चलाए जाएंगे क्योंकि मरीजों का लोड जी जी। अरे हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुंजियाल बोल रहा हूँ नैनीताल से। सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि आयुष उन जगहों में चलाए जाएं जहाँ पे केसेस अधिक हैं। आपके जिला मुख्यालय में हो, चाहे अगर किसी स्पेसिफिक ब्लॉक में अगर केसेस ज्यादा हो तो आप उसको वहां संचालित करें। नगरीय क्षेत्रों में जहाँ केसेस ज्यादा हो। जी हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुंजियाल बोल रहा हूँ नैनीताल से। जी सर। हाँ ऐसा है कि जैसे तुलसी नगर में डॉक्टर जोशी ने कहा कि एक जगह कोविड डेस्क स्थापित की जाए जहाँ पर ऑफिस नजदीक है, वो तो ठीक है। जहाँ पे ऑफिस दूर दूर है, कम से कम 40 किलोमीटर के अंदर है, तो एक जगह स्थापित कर पाना बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जगह की भी दिक्कत है। हम आप लोग के पास जगह लिमिटेड जगह है। तो जो भी जनपद मुख्यालय जनपद मुख्यालय में सर जो भी चिकित्सक हो रहा है उसमें तो बेसिकली चिकित्सकों को कार्य करना है, तो नहीं हमारे यहाँ ना जैसे डीओ ऑफिस हल्द्वानी में हम लोग जो है डीओ ऑफिस हल्द्वानी में हम लोग आयुष डेस्क शुरू करवा रहे हैं, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ छोटा सा कमरा है, वहां पर वो चल जाएगा आयुष का आयुर्वेदिक का। और होम्योपैथिक का दूर है यहाँ से, जैसे भीमताल में है, तो कैसे संभव हो पाएगा सर? हल्द्वानी में कोई ना कोई होम्योपैथी का होगा, वही बैठेगा। होम्योपैथिक सर डॉक्टर्स बैठेंगे वहाँ पे, डीओ ऑफिस से कोई मतलब नहीं, डीओ ऑफिस में तो केवल स्थान उपलब्ध कराना है, बाकी जगह बहुत कम है। आपने देखा तो है ऑफिस में बहुत कम जगह है हमारे पास। चेयर लगाने के लिए स्पेस नहीं है पूछना सर। चेयर अरेंज कर दीजिएगा, जगह अभी समय बहुत ज्यादा सर लिमिटेड स्टाफ भी आ रहा है, तो अभी स्पेस की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं जैसे उधम से नगर तो ठीक है, चलो वहां पर एक साथ हो जाएगा, एक साथ ऑफिस का। जहाँ ऑफिस दूर है ना तो वहां दिक्कत आएगी थोड़ा सा, क्योंकि हमारे डॉक्टर से जो बहुत सुनिए, जो हल्द्वानी के आसपास एक्सक्यूज मी सर, जो हल्द्वानी के आसपास हमारे 3 या 4 चिकित्सालय हैं, जहाँ की बेस हॉस्पिटल हो गया, कुंवरपुर हो गया, डॉक्टर्स उसमें तो केवल डॉक्टर्स को हेल्प डेस्क में एडवाइस देनी है, वहाँ पर कोई मेडिसिन का कोई वो नहीं होगा जमा हुआ। अगर आपके यहाँ नहीं हो सकता तो इसको हम कहीं और, जैसे कुंवरपुर में अगर हमारे चीज वहाँ आप अपना होम्योपैथिक का शुरू करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ जगह, क्योंकि हमारे यहाँ जो है टीम भी ज्यादा है, क्योंकि नहीं वो तो आपका कहना ठीक है, उधम से नगर में तो हो सकता है, पर नैनीताल में बड़ा मुश्किल से रहेगा, जगह कम है हमारे पास, और कोई बात कंसंट्रेशन वैसे भी बोल पे होनी है सर। कंसंट्रेशन तो फॉर्म भरेगा। मैं मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बैठने की जगह नहीं है हमारे पास। डॉक्टर गुंजियाल, हेलो जी सर। जी नमस्कार सर। आपस में बात मत करो यार, जब आप हमसे बात कर रहे हो तो आपस में बात करो। पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी, ठीक है? आप लोग डिस्ट्रिक्ट अधिकारी बने तो उतने अनुभव के हिसाब से तो आपको अनुभव के हिसाब से तो बनाया गया है। जी सर, जी सर। ठीक है, जब मैंने बोल दिया है जहां पर आपके कंट्रोल रूम लगेगा, कंट्रोल रूम में
2 कुर्सी लगा के बैठने के लिए स्पेस चाहिए, 2 कुर्सी लगाने के लिए है नहीं स्पेस। नहीं सर, उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, स्टाफ को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। आप यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू होल्ड ऑफिस ऑफ, एक मिनट आपस में बात मत करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर ड्यूटी क्या। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, आपको छोटा सा कंट्रोल रूम स्थापित करना है, चाहे हल्द्वानी में करो या नैनीताल में करो, भीमताल में करो, मुझे कोई मतलब नहीं। फोन तो आएगी, कहीं पर मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है सर, साथ करके बात करने के लिए इतना आप ये घुमा रहे हो, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड ऑल्सो सभी का टाइम भी खराब कर रहे हो। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, सॉरी सर, उसको ठीक कर देंगे। अगर किसी और अधिकारी को वहां भेजना है तो मैं भेज दूंगा, आपको मैं कहीं और शिफ्ट कर दूंगा। नहीं सर, वो ठीक है सर, मैं मैनेज हो जाएगा। और जिसकी क्वेरी हो प्लीज आप बता दीजिए। और किसी की भी क्वेरी हो प्लीज बता दीजिएगा। उक्त कार्यालय में किसी की भी क्वेरी हो प्लीज बता दीजिए। आप किसी की भी कोई क्वेरी हो तो या कोई सुझाव हो तो आप प्लीज इसे बता सकते हैं। सर नमस्कार। सर ये जो अभी एक शासनादेश आया है कि कार्यालय में कर्मचारियों को 50% को ही बुलाना है, तो इसका असर सर ये हो रहा है कि हमारे क्लरिकल स्टाफ है, सर मैं उधम सिंह नगर से डॉक्टर आशुतोष पंत बोल रहा हूँ। हेलो, डॉक्टर है, सर मैं क्लियर कर रहा हूँ जी। जब ये ऑर्डर हुआ था जो अभी सरकार के लेवल में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो लॉकडाउन जो हुआ है, वो सब जो है नॉर्मल सेवा के लिए। आप लोग आवश्यक सेवा में आते नहीं आते? यू आर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, आप आपके आवश्यक सेवा में आते नहीं आता? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, हमारे यहाँ के जो स्टाफ है ना, क्लरिकल स्टाफ, वो लोग कह रहे हैं कि हमें भी जो है। फिर मैं ये कहूँ क्या मैं आपके डिस्ट्रिक्ट अधिकारी बन के वहीं बैठ के काम करूँ? क्या चाहते हो मुझसे, क्या चाहते हो? व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी? मैं यही चाहता हूँ सर कि मैं उनको यही बोल देता हूँ कि क्या हम आप बोलने के लिए आपको सक्षम नहीं है या मैं समझ नहीं पाता हूँ? आपकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है सर, जब आवश्यक सेवा के लिए लागू नहीं है, यू कम सेंटर आवश्यक सेवा और नॉट, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। और दूसरा ये, उनको आप बोलने में क्या दिक्कत है? यू हैव एनी प्रॉब्लम विद देम? नहीं सर, ठीक है, मैं आपके वही चाहता था। मैं एक चीज सभी को बताना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आपका प्रश्न जो पूछ रहे हैं ना, उससे आपकी काबिलियत पता चल रहा है। डोंट शो योर इनकम्पिटेंसी इन फ्रंट ऑफ ऑल, प्लीज। ठीक सर, ठीक, ओके सर, धन्यवाद सर। सर नमस्कार। जी मैम बताइए। सर जिला होम्योपैथिक अधिकारी अल्मोड़ा से। सर एक सजेशन था सर कि अगर जो टोल फ्री नंबर है जिसमें एडवाइस डॉक्टरों से ली जाएगी, तो सर उसमें एक मैसेज प्रसारित अगर हो जाए कि जो अगर किसी को माइल्ड सिम्टम है या RT-PCR पॉजिटिव है, तो अगर वो आयुष मेडिसिन लेता है तो उसको जो है उसके वो क्रिटिकल कंडीशन में जाने से रुक जाएगा। तो एक पॉजिटिविटी का मैसेज अगर दिया जाए खत्म होने से, कॉल करने से पहले, जो भी कॉल करेगा, पेशेंट जो भी कॉल करेगा, और उसको समझाया जाए कि आयुष चिकित्सा के क्या बेनिफिट हैं। और एक मिनट, नमस्कार, मैं आपकी जो है ना सब बात समझ रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सभी लोगों को इमोशनल तरीके से काम नहीं करना है। गेट द पॉइंट? जी सर। इस समय दुनिया देख रही है, साइंटिफिक तरीके से हमें काम करना है। जी सर।
सो हम जो भी लोगों को बताएं, प्रूवन टेक्नोलॉजी, प्रूवन आपका जो है ना प्रूव होना चाहिए, दे विल आस्क प्रूफ। अगर आज हम ऐसा प्रचार करेंगे, दूसरे व्यक्ति आके इसकी चैलेंज करेगा, फिर उसी में लड़ते रहो या पब्लिक को आप सेवा करने के लिए यहाँ पर गेट में पॉइंट। हम लोग ऐसा स्टेटमेंट ना दें, आपका काम जो भी है उसको आराम से करना है। कोई ऐसे स्टेटमेंट देने से उसके प्रति कोई और दूसरा बोलेगा साहब ये कैसे ये क्लेम कर रहा है, आप ऐसे कैसे क्लेम, मतलब व्हाई यू आर शोइंग यूर दिस थिंग, आप ऐसा स्टेटमेंट हमें नहीं बोलना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि आपका सुझाव मतलब जी सर सार्वजनिक में नहीं कहा जाता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति आपके खिलाफ कोई व्यक्ति है वो चैलेंज करेगा, ये कहां से बोल रहे हैं। आपको मालूम है कहीं अभी सोशल मीडिया में भी चलता है, देखिए साहब ये कह रहे हैं इसको पीने से ये रुक जाएगा, इसको ये लेने से ये रुक जाएगा, फिर इसके लिए मतलब वो सब अनावश्यक आप तो देख रहे हैं ना। हमें इससे बचना है। अभी तो हमें लोगों को सेवा करने के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ठीक सर। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन अननेसेसरी। आपने कोई और चीज आपने बोल दिया, उसी में लड़ते रहो, बाकी आपका जो वो है वो सब हमारा जो रुक जाएगा। हाँ ठीक सर। कहीं इस तरह की चीज को आप लोग वेस्ट मत करो। और किसी की कोई क्वेरी ना तो प्लीज बता दीजिए, कोई और सुझाव देना चाहते हैं? अन्य कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज बता दीजिए। किसी जनपद से और कोई प्रश्न हो? रुद्रप्रयाग जनपद से कुछ क्वेरी थी, शायद सुबह वो कुछ बता रहे थे, तो आपके यहाँ अगर कुछ क्वेरी हो तो ठीक है। आप सभी का मीटिंग ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेरी हो तो आप फोन करके बता सकते हैं। आप सभी का मीटिंग ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तुरंत आपसे फिर पुनः अनुरोध है कि जो सभी मौजूद द्वारा निर्देशित किया गया बैठक को उसको तुरंत आप संपादित करा दें सर्वप्रथम प्राथमिकता के साथ। सभी का धन्यवाद। किसी ने मुझे